अगर आपका नीट का स्कोर कम है या फिर आप कम नंबर से भी सरकारी कॉलेज से चूक रहे हैं तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का। क्या होते हैं ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस? कौन कौन से स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन से स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं, फीस कितनी होती है इन पर और इनमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कवर करेंगे इन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्यादातर छात्र सेमी गवर्नमेंट सीट्स को लेकर बेहद कंफ्यूज रहते हैं और कई बार जानकारी के अभाव में कुछ लोग उनका गलत फायदा भी उठा लेते हैं। ऐसे में मैं आज आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब क्या होता है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, सेमी गवर्नमेंट का मतलब है आधा सरकारी कॉलेज। कई राज्यों में ऐसी सुविधाएं हैं कि प्राइवेट कॉलेज की कुछ प्रतिशत सीटें छात्रों को कम फीस पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इन्हें भी आप सेमी गवर्नमेंट सीट बोल सकते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में पीपीपी मॉडल के कॉलेजेस भी हैं। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि प्राइवेट संस्था सरकार के साथ मिलकर कॉलेज का निर्माण करती है और इसे चलाती है। उदाहरण के लिए गुजरात के जीएमईआर के कॉलेजेस, जिनकी फीस लगभग 3,30,000 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक है। कई बार कोई ट्रस्ट या संस्थान जनहित में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करता है, उसका संचालन भी करता है, लेकिन एडमिशन के लिए उसकी सारी सीटें सरकार को सौंप दी जाती हैं और इन पर फीस भी कम लगती है। इसका एक उदाहरण है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हरियाणा, जो कि प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा संचालित है और इसकी फीस है 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष। एक और उदाहरण है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वर्धा, महाराष्ट्र। इसकी फीस है 3,27,000 रुपए प्रति वर्ष। यह भी प्राइवेट कॉलेज है लेकिन सरकार के नियंत्रण में है और इसकी फीस भी सरकारी है। इसकी 50% सीटें स्टेट कोटा में हैं और बाकी की 50% सीटें एमसीसी के द्वारा सेंट्रल काउंसलिंग में जाती हैं, जिस पे दूसरे सभी राज्य के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं उन मेजर स्टेट्स के बारे में जहां पे सेमी गवर्नमेंट कोटे की सीट्स उपलब्ध हैं। सबसे पहले कर्नाटक। यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस की 55% सीटें मात्र 1,44,000 रुपए प्रतिवर्ष की फीस पर उपलब्ध हैं। ऐसी ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश में भी है। यहाँ पे कुल प्राइवेट सीट्स की 50% यानी कि आधी सीटें मात्र 15,000 रुपए प्रतिवर्ष की फीस पर उपलब्ध हैं। ऐसी ही व्यवस्था तमिलनाडु और तेलंगाना में भी है, जहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस की कुल सीट की आधी सीटें मात्र 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस पर उपलब्ध हैं। अब नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुजरात से सामने आता है, जहां 75% सीटें कम फीस पर उपलब्ध हैं। पंजाब में भी प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीटें औसतन 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष पर उपलब्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नॉर्थ इंडिया के कुछ मेजर स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे सेमी गवर्नमेंट सीट्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जहां सबसे ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स हैं, जहां मेरिट भी बहुत हाई होती है, लेकिन यहां कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं, जो हैं वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। कौन से हैं ये राज्य? नंबर 1 पे है राजस्थान। सेमी गवर्नमेंट सीट के नाम पे यहाँ के 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से सिर्फ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर है, यहाँ पे 10 सीटें सरकार के नियंत्रण में हैं, जिन पे 1,20,000 रुपए प्रतिवर्ष की फीस लगती है। लेकिन कट ऑफ की बात करें तो इनकी कट ऑफ राजस्थान के सरकारी कॉलेज से भी ऊपर देखने को मिलती है। राजस्थान, जो कि सबसे हाई मेरिट वाला राज्य है, जहां नंबर ऑफ कैंडिडेट के अनुपात में मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत कम है, जहां सेमी गवर्नमेंट कोटा होना चाहिए था, लेकिन इसके उलट यहां के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की 35% सीटें मैनेजमेंट फीस पर उपलब्ध हैं, जिनके लिए छात्रों को औसतन 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने होते हैं। इसके अलावा 15% इनमें एनआरआई कोटा भी है, जिसकी फीस करोड़ों में है। और यह सच्चाई बेहद परेशान करने वाली है कि इस राज्य की मेरिट देश भर में सबसे ज्यादा होती है, जहां के प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सरकारी कॉलेज में प्राइवेट कोटा बना दिया गया है। अगला हाई मेरिट वाला राज्य है हरियाणा। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज की संख्या छात्रों के अनुपात में काफी कम है। सेमी गवर्नमेंट कोटा के नाम पे सिर्फ एक ही
कॉलेज है जिसका जिक्र अभी हमने किया था, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जिसकी फीस प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपए है। इसके अलावा अन्य प्राइवेट कॉलेज में स्थानीय छात्रों को आरक्षण जरूर मिलता है, लेकिन कम फीस का फायदा नहीं मिलता। यही परिस्थिति एक और बड़े प्रदेश के साथ है, वह है उत्तर प्रदेश और उसका पड़ोसी राज्य बिहार। इन दोनों ही राज्यों में लाखों की संख्या में छात्र हैं, लेकिन कॉलेज का अनुपात देखा जाए तो वह बहुत कम है। मेरिट भी बहुत हाई होती है, लेकिन यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में सेमी गवर्नमेंट कोटा तो दूर, किसी भी तरीके का आरक्षण स्थानीय छात्रों को नहीं दिया जाता। 100% सीट्स यहाँ पे ओपन है, यानी कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र भी है। इसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षण तो उपलब्ध है, लेकिन फीस पे बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से नियंत्रण नहीं है। 8 से 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस मामले में थोड़ी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज पे जो फीस लगती है इस पे सरकार का अच्छा नियंत्रण है। 8 से 12 लाख की फीस है यहाँ पे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि यहाँ पे छात्रों को 100% तक जो फीस है वो स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाती है, जिसके बदले में उन्हें जरूर वहाँ पे सर्विसेज देनी पड़ती हैं, लेकिन इसके साथ साथ रिजर्वेशन का भी लाभ मिलता है। और छत्तीसगढ़ की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी स्थानीय छात्रों को रिजर्वेशन भी मिलता है, और जो फीस है यहाँ के कॉलेजेस में वो ईयरली 7 से 8 लाख रुपए की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी प्राइवेट कॉलेजेस की 35% सीटें 4 से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस पर उपलब्ध हैं। उड़ीसा राज्य के प्राइवेट कॉलेज में 85% सीटें वहां के कैंडिडेट्स के लिए 8 लाख रुपीस पर ईयर पर उपलब्ध हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें एडमिशन के नियम भी जान लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सेमी गवर्नमेंट से पहले हम थोड़ी बात गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के नियम पर कर लें। अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आपके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहली काउंसलिंग आप 15% ऑल इंडिया कोटा की करेंगे, और दूसरी काउंसलिंग आप 85% स्टेट कोटा, जो आपका होम स्टेट है, वहां की करेंगे। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है? देश के सभी राज्यों के सरकारी कॉलेजेस की कुल सीट्स की 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में होती हैं, जिसके लिए सभी राज्यों के छात्र दावेदारी करते हैं। इसके अलावा आपका जो होम स्टेट है, वहां के सरकारी सीट्स में से 15% तो ऑल इंडिया कोटे में चली गई थी। बाकी बची हुई 85% सीट्स के लिए आप अपने होम स्टेट की काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा किसी अन्य राज्य की सरकारी सीटों पे आप स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से क्लेम नहीं कर सकते। जी हाँ, यही नियम सेमी गवर्नमेंट की सीट पर भी लागू होता है। अगर आपके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो वो आपको स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से मिल सकता है, लेकिन आप किसी दूसरे राज्य के स्टेट काउंसलिंग में जाके सेमी गवर्नमेंट की सीट को क्लेम नहीं कर सकते। दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर आपके होम स्टेट में सेमी गवर्नमेंट सीट्स नहीं हैं, तब आप किसी अन्य राज्य के सेमी गवर्नमेंट सीट पर दावेदारी नहीं कर सकते। अब यह विडंबना देखिए कि एक तरफ लाखों बच्चों के सपने हैं, उम्मीदें हैं डॉक्टर बनने की, और एक तरफ यह डरावनी सच्चाई है कि प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा है कि अगर आप सामान्य वर्ग से या मध्यम वर्ग से आते हैं तो इस फीस को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप छात्र और उनके परिजन बड़ी उम्मीद से मुझसे पूछते हैं कि कम बजट के कॉलेजेस कहाँ हैं, और मुझे बेहद दुख और मायूसी के साथ बताना पड़ता है कि कहीं नहीं है, क्योंकि आप दूसरे राज्य में एलिजिबल ही नहीं है। अगर आप एक नंबर से भी सरकारी सीट से चूक गए हैं और आपके होम स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं है, तब आपके पास डॉक्टरी पढ़ने का सिर्फ एक ही विकल्प है। आप किसी ओपन स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपके स्टेट में प्राइवेट कॉलेज हो तो उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इस परिस्थिति में आपका जो मिनिमम बजट होगा वो 40 लाख रुपए से शुरू होगा। ऐसे कम बजट वाले प्राइवेट कॉलेजेस कहाँ कहाँ हैं और इन पे एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, यह ऑलरेडी मैं एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और इस वीडियो के अंत में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। फाइनल कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा देता हूं। अगर आप सरकारी कॉलेज से चूक गए हैं और आपके होम स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस या सीट्स नहीं हैं, तब आपके पास अपने स्टेट के प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन होगा।
या फिर दूसरे ओपन स्टेट के प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन होगा। आप किसी अन्य राज्य के सेमी गवर्नमेंट सीट्स को क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटे में जो एमसीसी द्वारा काउंसलिंग कंडक्ट होती है उसमें जो मैंने एग्जांपल दिया था महात्मा गांधी वर्धा वाला कॉलेज, उसकी 50% सीटें होती हैं, लेकिन इन पे भी जो कट ऑफ है वो 620-625 के आसपास होती है। यानी कि अगर आपका नीट का स्कोर कम है, ऑल इंडिया कोटे में आपको सरकारी सीट नहीं मिल रही है, तब ऑल इंडिया कोटे के थ्रू सेमी गवर्नमेंट सीट मिलने की भी उम्मीद नहीं है। आशा करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।